गांव का नाम था सोनपुर। यह गांव हरे भरे खेतों, कच्चे रास्तों और मिट्टी की खुशबू से भरा हुआ था। इस गांव की पहचान केवल उसके किसान नहीं थे, बल्कि वहां पाली जाने वाली भैंसें भी थीं। गांव के हर घर में कम से कम एक भैंस जरूर होती थी। इन्हीं भैंसों के दूध से गांव की अर्थव्यवस्था चलती थी। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था, जिसमें रहता था रामू, एक मेहनती लेकिन गरीब किसान। रामू के पास जमीन बहुत कम थी, लेकिन उसके पास 3 भैंसें थीं, गौरी, काली और चंपा। रामू इन भैंसों को अपने परिवार की तरह मानता था। वह उन्हें नाम से बुलाता, उनसे बातें करता और उनका बहुत ध्यान रखता। हर सुबह सूरज निकलने से पहले रामू उठ जाता। वह सबसे पहले भैंसों के पास जाता, उनके लिए चारा लाता, पानी पिलाता और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरता। गौरी सबसे बूढ़ी और समझदार भैंस थी। काली ताकतवर थी और खूब दूध देती थी, जबकि चंपा अभी छोटी थी, लेकिन बहुत चंचल थी। रामू की पत्नी सीता भी भैंसों से बहुत लगाव रखती थी। वह दूध दूहते समय उनसे बातें करती, जैसे वे सब कुछ समझती हों। सच तो यह था कि भैंसें सच में सब समझती थीं। वे रामू और सीता की आवाज पहचानती थीं और किसी अजनबी को देखते ही सतर्क हो जाती थीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से कुछ व्यापारी आए हैं, जो भैंसें खरीदना चाहते हैं। वे अच्छे दाम देने का लालच दे रहे थे। कई किसान अपनी भैंसें बेचने को तैयार हो गए। रामू के घर भी एक व्यापारी आया और काली भैंस के बदले बड़ी रकम देने की पेशकश की। रामू असमंजस में पड़ गया। पैसे की जरूरत तो थी, घर की छत टपकती थी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च बढ़ रहा था, लेकिन काली को बेचने का मतलब था अपने परिवार के एक सदस्य को खो देना। उस रात रामू सो नहीं पाया। उसने देखा कि काली बार बार उसकी ओर देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। अगली सुबह रामू ने फैसला कर लिया, वह अपनी भैंसें नहीं बेचेगा। समय बीतता गया। 1 साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, चारा मिलना मुश्किल हो गया। कई किसानों ने मजबूरी में अपनी भैंसें बेच दी। रामू ने खुद भूखा रहना मंजूर किया, लेकिन अपनी भैंसों को भूखा नहीं रखा। वह कई किलोमीटर दूर से घास लाता, नदी से पानी भरकर लाता। इसी दौरान गौरी भैंस बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा कि उसकी हालत गंभीर है। रामू और सीता ने उसकी दिन रात सेवा की। सीता उसके पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरती और रामू उसके लिए दवाइयां लाता। कई दिन की मेहनत के बाद गौरी की हालत सुधरने लगी। एक दिन गौरी ने एक बछिया को जन्म दिया। पूरा घर खुशी से भर गया। जैसे ही सूखे का असर कम हुआ, भैंसों का दूध बढ़ने लगा। रामू का घर फिर से चल पड़ा। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर गांव आया। इस बार उसने रामू से कहा, तुम्हारी भैंसें बहुत अच्छी हैं। तुमने इन्हें बेचा नहीं, यही तुम्हारी समझदारी थी। रामू मुस्कुराया और बोला, भैंसें सिर्फ जानवर नहीं होती, ये हमारे जीवन का सहारा होती हैं। धीरे धीरे रामू की मेहनत रंग लाई। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। लोग उससे सलाह लेने आने लगे कि भैंसों की देखभाल कैसे की जाए। रामू ने कभी किसी को निराश नहीं किया। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों को पशुओं के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जा रहा था। मास्टर जी रामू को उदाहरण के रूप में बुलाए। रामू ने बच्चों से कहा, जानवर बोल नहीं सकते, लेकिन महसूस सब कुछ करते हैं। अगर हम उन्हें प्यार देंगे, तो वे हमें उससे कहीं ज्यादा लौटाएंगे। भैंसें जैसे यह सब समझ रही हों, पास खड़ी शांत भाव से उसे देख रही थी। सालों बाद रामू का परिवार खुशहाल हो गया। उसके बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन गांव और भैंसों से उनका रिश्ता कभी नहीं टूटा। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।